जय हिंद बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास का मैथ्स। और जो ये लेक्चर होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को विद क्वेश्चन सम क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन ये है, हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अराउंड 136 किलोमीटर। बट योर आंसर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस आंसर। आपका आंसर कुछ दूसरा हो सकता है। मे बी आपका आंसर 280 किलोमीटर हो सकता है और किसी का आंसर ओनली 50 किलोमीटर हो सकता है, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका आंसर क्या पता 2500 किलोमीटर हो, 200 500 किलोमीटर ये आंसर हो। तो क्वेश्चन ये है कि जो इसका आंसर है उसका आंसर यूनिक क्यों नहीं है। अकॉर्डिंग टू समवन, मान लीजिए फॉर मी इट इज दिस, फॉर स्टूडेंट ए इट इज दिस, एंड फॉर बी इट इज दिस, और सी इट इज दिस। तो व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट यूनिक। तो आप ये सोच, आपको आंसर ये मिलेगा कि जो मेरी पोजीशन है वो दूसरी है और आपकी पोजीशन दूसरी है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेजरमेंट शुड बी मेड फ्रॉम देयर वेयर आई स्टैंड्स। मींस जहां पर मैं खड़ा हूं मेजरमेंट वहीं से होनी चाहिए। मींस हर कोई ये चाहता है कि जो भी सिचुएशन को मैं देखूं वो अपनी नजरों से देखूं। कहने का अर्थ ये है, मींस जो ये आंसर है एक्चुअली में ये अंडरस्टूड है, हाउ फार इज दिल्ली विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू। मींस आपके अनुसार दिल्ली कितनी दूर है। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है। एंड क्योंकि आप अलग अलग पोजीशन पर हैं तो जो इसका आंसर है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, जहां पर आप खड़े हो उस पोजीशन को हम बोलते हैं ओरिजिन। मींस दिस इज ओरिजिन। तो आप यहां देख सकते हो कि जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है वो कोई दूसरा है, एंड योर ओरिजिन मे बी डिफरेंट। तो जहां पर हम खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, यहां पर ए है और यहां पर पॉइंट बी है, और सपोज दैट दिस इज एनी विलेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये भी मान लीजिए आप 15 किलोमीटर है। तो अगर मैं ए से क्वेश्चन ये पूछूं हाउ फार इज द विलेज, तो जो इसका आंसर होगा दैट इज 25 किलोमीटर। बट द आंसर ऑफ बी इज ओनली 10 किलोमीटर। ये आंसर डिफरेंट क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो इसका पॉइंट होरिजन है, जो ये मापता है वो यहां से मेजरमेंट होता है, और जो इसको मापता है वो यहां से होता है। तो अगर हम डिनोट करते हैं पॉइंट ओरिजिन को ओ से, और हमारे पास एक नया पॉइंट आया पोजीशन। एक होता है पोजीशन और एक होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो देयर आर टू क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द पोजीशन एंड व्हाट इज द लोकेशन। तो जो ये विलेज की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या है, 25 किलोमीटर है, और जो विलेज की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज ओनली 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें, मींस पोजीशन में जो ओरिजिन पॉइंट है वो वेरी विद पर्सन टू पर्सन। मींस
ओरिजिन वेरी बदलता रहता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो लोकेशन में होता है वो फिक्स होता है। ओरिजिन इज फिक्स्ड, फिक्स्ड फॉर एवरीवन। इसी प्रकार जो अर्थ पर पॉइंट होता है उसको हम लोकेशन बोलते हैं, उसको हम पोजीशन नहीं बोलते। बिकॉज जो लोकेशन होता है वो हमारे पास, हमने एक पॉइंट चूज किया है अर्थ पर और इस पॉइंट को हमने माना है ओरिजिन। और आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि दिस पॉइंट ओरिजिन पास थ्रू इंग्लैंड। लेकिन जो एसेंट इंडिया में दिस ओरिजिन पॉइंट ये उज्जैन से पास होता था। तो इसी प्रकार हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। और अगर कोई भी लोकेशन है, मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट है, तो इसकी हम फाइंड आउट करेंगे लोकेशन। लेकिन इन मैथमेटिक्स वी जनरली यूज पोजीशन, और हम मान कर चलते हैं कि जो ओरिजिन है वो कहां पर है, जहां पर हम स्टैंड करते हैं, जहां पर हम खड़े होते हैं। अब देखिए, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को हम वन डायमेंशन भी बोलते हैं। वन डायमेंशन, वन डायमेंशन क्यों? क्योंकि इसको हमने अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लोकेट करने के लिए हमें सिर्फ वन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज 1D। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैं यहां पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट O। तो मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट A। तो जो पोजीशन ऑफ A, पोजीशन ऑफ A, और यहां पर अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू मी, मींस विद रिस्पेक्ट टू O, वो मान लीजिए, एंड दिस डिस्टेंस सपोज दैट इट इज 20 किलोमीटर। तो जो दिस डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, बट डायरेक्शन का क्या है? टुवर्ड राइट। तो ये है टुवर्ड राइट, जो डायरेक्शन है वो राइट है। इसी प्रकार, और जो पोजीशन ऑफ बी, और मान लीजिए दिस डिस्टेंस से 30 किलोमीटर, तो ये आंसर आएगा 30 किलोमीटर। और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है? लेफ्ट। और ये कन्वेंशन है हमारे पास कि अगर हम राइट की तरफ चले तो राइट के प्लेस पर हम लिखते हैं पॉजिटिव, मींस ये आएगा, और जो डायरेक्शन है वो पहले लिखी जाती है, मींस पॉजिटिव 20 किलोमीटर। पॉजिटिव इंडिकेट द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में है, इट इज टुवर्ड राइट। और इसी प्रकार लेफ्ट को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं नेगेटिव के लिए, -30 किलोमीटर। अब ये वो वाला नेगेटिव नहीं है कि जैसे रुपीस में होता है कि बैंक बैलेंस में होता है, तो यहां पर सिर्फ डायरेक्शन है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि राइट की तरफ आप नेगेटिव ले लो और लेफ्ट की तरफ आप पॉजिटिव ले लो, इट इज योर चॉइस। बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो हमने लिया है, राइट की तरफ लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन, और जो नेगेटिव की तरफ लिया है वो माइनस, मींस जो लेफ्ट की तरफ लिया है वो माइनस। आई होप
जो ये ओरिजिन और लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज व्हाट इज मीन बाय प्लेन, क्योंकि हम तो अर्थ पर रहते हैं और अर्थ है जो वो हमारे लिए वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो प्लेन है। इट इज प्लेन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली या अप्रोक्सीमेटली। अब ये एक्चुअली में प्लेन नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्लेन है। अब व्हाट इज मीन बाय अ प्लेन, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी सरफेस लो, एनी सरफेस, उसको हम प्लेन कब बोलेंगे, अगर मैं उस सरफेस पर कोई दो पॉइंट लूं और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, बहुत सारे मिलेंगे पॉइंट कनेक्ट करने के लिए, ये सभी मिलेंगे, लेकिन इनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस वो पाथ होगा, अगर वो पाथ सरफेस पर लाई करे तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये पिक्चर ली है मैंने, दिस इज द एप्पल, और इसके आप कोई दो पॉइंट लीजिए, जैसे पॉइंट ए ये हो गया और पॉइंट बी ये हो गया, तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, बट दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और जो एरो है वो आप देख सकते हो, जो ये रेड कलर है इससे इस पर लाई नहीं करता, इट पास थ्रू द एप्पल, थ्रू एन एप्पल। तो हम बोल सकते हैं जो ये सरफेस है वो सरफेस तो है बट इट इज नॉट अ प्लेन, नॉट प्लेन। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो चीज ले लो, जैसे मान लीजिए मैं ये गिलास है इसकी बात करूं और इस पर कोई दो पॉइंट लो, मान लीजिए एक ये हो गया और सेकंड ये हो गया, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो इन दोनों को मिलाने पर पाथ मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस का वो ये होगा, वो ये जो इसके ऊपर है इससे नहीं जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो ये एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, वो प्लेन नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे ये हमारी अर्थ होगी एंड द एरो आर प्लेस्ड ऑन द अर्थ, तो आप यहां पर ये देखिए, जो ये दो पॉइंट ले लिए और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इसी प्लेन पर लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट ले लीजिए आप और इसको आप मान लीजिए धागे से बांध दीजिए, और ये जो पाथ होगी वो क्या होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस भी होगा और इसी सरफेस पर लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्लेन। तो ये प्लेन है, ये प्लेन नहीं है। इसी प्रकार आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जो ये है एरो इज पास थ्रू द एप्पल, तो आप ये देख सकते हो जो ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट अगर हम इसको मिला दें और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें वो सरफेस पर लाई नहीं करता। तो हम अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिखेंगे एनी सरफेस इज सेड टू बी प्लेन if any surface is said to be plane if the distance, the path of the path of the minimum distance between two point lie on it,
लाई ऑन मीन्स कोई भी सरफेस उसको हम प्लेन कब बोलेंगे, अगर हम इफ द पाथ ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस, अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें जिसको हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, मींस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पर लाई करे, वो उसी सरफेस पर लाई करे, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। जैसे ये बोर्ड हो गया, इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड देन दिस बोर्ड इज प्लेन, तो ये होता है। आई होप जो हमारे पास प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अब देखिए जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं या इस बोर्ड की बात करूं और इस बोर्ड पर ये पॉइंट है और मान लीजिए मैं यहां पर बैठा हूं, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम मेरे पास दो मेथड है। सबसे पहले मैं दो लाइन ड्रा करूंगा, फर्स्ट लाइन इज दिस एंड सेकंड लाइन इज दिस, ये है, एंड दीज टू लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल, मींस 90 डिग्री, इसको ही हम राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल बोलने के पीछे भी एक हिस्ट्री है। राइट एंगल हम ऐसा बोलते हैं, आप ब्रॉडली समझ लीजिए कि राइट एंगल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परफेक्ट एंगल है, और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में राइट को हम परफेक्ट ही बोलते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं पॉइंट यहां पर हूं और मुझे यहां पर पहुंचना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस चलूंगा यहां तक, और फिर जो मैंने लाइन खींची है, आप कैसे भी खींच सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, बट दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो आप यहां पर गए और फिर आप यहां से स्टार्ट हुए, यहां पर गए, और इस एक्सिस को आप बोल सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल लाइन है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचो और वर्टिकल लाइन ही खींचो, आप कुछ भी खींच सकते हो। कन्वेंशन के तौर पर हम ऐसा ही करते हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लेते हैं और एक लाइन वर्टिकल लेते हैं। तो देखिए, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, आप इसको वाई भी ले सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इट इज एक्स एक्सिस। और इसी प्रकार दिस इज वाई एक्सिस, ये बोलते हैं। और जो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, जो ये प्लेन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि यहां तक पॉइंट मान लीजिए पी है, और पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे दो पाथ ट्रैवल करने पड़ेंगे या दो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, और फिर दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों को एक्स कोमा वाई को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं एक्स कोमा वाई मींस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, इसको ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ये होता है। अब जो सेकंड तरीका है हमारे पास यहां पर पहुंचने का, मैं सिर्फ हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन वैसे बता देता हूं। तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये पॉइंट को आप लाइन खींच दो, सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस आर, और फिर ये एंगल, एंगल का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे एक्स ले लिया, एक्स तो ऑलरेडी है,
तो एक ग्रीक वर्ड होता है थीटा, ये है थीटा और थीटा, ये ग्रीक वर्ड है और इसको हम आमतौर पर डिनोट करते हैं एंगल। या तो आप एंगल लिख लो या फिर इसकी प्लेस पर आप थीटा लिख लो। तो हमारे पास दो पॉइंट होते हैं यहां पर पहुंचने के लिए, फर्स्ट इज आर एंड सेकंड इज थीटा। और आर कोमा थीटा जैसे उसको हमने कोऑर्डिनेट बोला है ना, इसको हमने बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, और इसको आर कोमा थीटा को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ये बोलते हैं। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज वी हैव टू वे टू रीच अ पॉइंट पी। फर्स्ट इज, सबसे पहले आप ट्रैवल कीजिए एक्स एक्सिस की तरफ और फिर आप ट्रैवल कीजिए वाई एक्सिस की तरफ। और क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं तो किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। अब देखिए, हमने डिस्कस किया है एक्स वाई प्लेन और इसमें हम कन्फाइन रहे ओनली दिस पॉइंट। जैसे हमने ये लिया फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस, और मान लीजिए मैं इस पोजीशन पर हूं लाइक दिस, आई एम हियर एंड दिस पॉइंट वेयर आई एम इज नोन एज ओरिजिन। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ए पॉइंट की तो मैं लोकेशन और पोजीशन अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं, बट हाउ आई डिफाइन द पोजीशन ऑफ बी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड को जैसे हमने लिया पॉजिटिव तो यहां से पॉइंट ओ, और इस तरफ हम लेंगे पॉजिटिव, और इसी प्रकार इस तरफ हाइट की तरफ हम लेंगे पॉजिटिव। और जो हम अगर हम लेफ्ट की तरफ चले, हमने बोला था इफ अगर हम राइट की तरफ पॉजिटिव ले तो जो लेफ्ट की तरफ लेंगे वो लेंगे नेगेटिव, तो दिस साइड इज नेगेटिव। और इसी प्रकार अगर हम इस साइड लें तो अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ क्या लेंगे, दैट इज नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार दिस इज नोन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दैट इज नोन एज नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय वाई while negative is denoted by y prime। इसी प्रकार दिस इज x एंड दैट इज x प्राइम। अगर हम ऊपर डैश लगा दे इसको बोलते हैं x प्राइम। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर मैं ये x एक्सिस लूं, मान लीजिए ये पॉइंट है और मान लीजिए ये पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, तो दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए आप, जो पॉइंट ओरिजिन है ये मुझसे कितनी दूर पर है, दिस इज 2, मीन्स जो इसकी राइट साइड है वो तो है 2, लेकिन जो इसकी हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी है, इस पॉइंट की जो हाइट है दैट इज 0। और राइट या लेफ्ट को हम बोलते हैं x, और हाइट को अपवर्ड और डाउनवर्ड इस वैल्यू को हम बोलते हैं y। और इस पॉइंट की x और y वैल्यू को, मान लीजिए दिस इज पॉइंट A, और इस पॉइंट के x और y वैल्यू को बोलते हैं कोऑर्डिनेट,
मीन्स हम बोलेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, उसको हम लिखते हैं ऐसे ट्रिपल साइन से, और इसमें मीन्स राइट की तरफ कितना है, तो ये 2 है और y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर अगर x एक्सिस पर, और इसी प्रकार आप लेफ्ट तरफ भी कर सकते हो, अगर मैं ये पॉइंट लूं, मान लीजिए पॉइंट B है और दिस डिस्टेंस मान लीजिए 3 है, तो जो B के कोऑर्डिनेट होंगे राइट की तरफ मींस लेफ्ट की तरफ ये 3 है, लेकिन लेफ्ट के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं, और इसी प्रकार जो इसकी हाइट है वो क्या है, 0 है, दिस मीन्स 0 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज टोटल एक्स एक्सिस, मीन्स द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस x axis is always in the form अब देखिए x का वैल्यू तो कुछ होगा, मीन्स x का वैल्यू तो कुछ मिलेगा, बट वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0, मीन्स जो इसकी हाइट है वो क्या है, 0 होगी। और इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट को ले, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, एंड दिस पॉइंट, सपोज दैट दिस इज पॉइंट C and the distance from here to here it is say 4 यूनिट अगर मैं यूज करूं यूनिट मींस सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं दैट मींस सेंटीमीटर होगा। तो मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट, तो जो C के कोऑर्डिनेट होंगे, इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट तो 4 है, बट इसकी जो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है वो देखोगे आप 0 है, मींस हम यहां पर लिखते हैं राइट या लेफ्ट की वैल्यू, और राइट और लेफ्ट की वैल्यू है ये 0 और हाइट है ये 4, तो इसको ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार आप पॉइंट यहां पर लोगे तो ये मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज 6 यूनिट एंड दिस इज D, तो जो इसकी राइट या लेफ्ट वैल्यू है दिस इज 0, मींस x या y की वैल्यू, x पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू 0 है, बट इसकी जो हाइट है, और हाइट डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड हाइट को हम मापते हैं नेगेटिव वैल्यू में, तो मींस दिस इज -6। तो यू कैन सी दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ A is 2,3 and similarly the coordinate of B, C and D are given here। तो आप यहाँ ये ऑब्जर्व करोगे कि जो y एक्सिस पर है, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसी प्रकार आपने लिखना है दिस सेम तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, द पॉइंट ऑन द हेयर y एक्सिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म y, 0। यहां पर ये होगा 0, y, 0, y, ये होगा हमेशा। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम ना इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं।
जैसे हाँ, जैसे ये गिवन है, तो यहां पर इस पॉइंट का आप देखोगे, इस पॉइंट में जो x का वैल्यू है दिस इज 0,0 और y का वैल्यू भी 0, मींस ओरिजिन o का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है। अब एक क्वेश्चन था, जैसे ये देखिए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, यहाँ पर व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू एक्सिस, जहां पर दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को जहां पर हम खड़े होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर ऑलवेज 0,0। तो जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या है, 0,0 है, और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए इसी प्रकार अगर पॉइंट बी लें तो x का वैल्यू 4.5 है, y का वैल्यू इस पर 0 है, और इसी प्रकार आप अनदर को इवेलुएट कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिगर 30 सो रियान रूम विद पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर, द x एंड y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये है, दिस इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, पॉइंट O इज द ओरिजिन और here is origin, means this direction is positive x axis जो लेफ्ट राइट की तरफ है, और जो अपवर्ड है दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरिंग टू दिस फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो y एक्सिस से कितनी दूर पर है और x एक्सिस से कितनी दूर पर है। देखिए यहां पर है ये x एक्सिस और ये है जो डोर है, दिस इज D1 R1, मींस D1 दिस वन एंड R1 दिस वन। तो जो ये x एक्सिस की हाइट है वो तो 0 है, तो जो x एक्सिस से दूर है, जो x एक्सिस से है डिस्टेंस 0 है, एंड y एक्सिस दिस इज x एक्सिस, हाँ, और जो y एक्सिस से दिस इज y एक्सिस, और इससे जो कितने डिस्टेंस पर है ये, दिस इज 0.8, तो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है ये, 8 यूनिट, एंड फ्रॉम x एक्सिस दिस इज y यूनिट। और आप ये बात याद रखिए, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, इसने पूछा x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 0 है, लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ x, नोट द वैल्यू ऑफ x। तो x एक्सिस से 0 पर है बिकॉज इट लाई ऑन द x एक्सिस, और इसी प्रकार ये है। अब चलिए x एक्सिस से 0 पर है एंड y एक्सिस से 8 पर है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अगर हम D1 की बात करें, दिस इज, अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ D डिनोटेड बाय दिस। अब सबसे पहले आप लिखोगे x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8, और y का वैल्यू कितना है इसका, 0, तो ये आया। इसी प्रकार if R1 is the point this, how wide is the door, तो डोर कितनी दूर पर है, if R point is this। देखिए अब R पॉइंट है जो यो यहां पर है, अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी। तो आप एक काम करना, जो ये पॉइंट है इसमें से इसको आप माइनस कर देना, तो यहां पर है ये 11.5, और इसमें से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास रहेगा 3.5, ये आंसर रहेगा। मींस
जो विड्थ ऑफ द डोर वो कितना है, वो 3.5 यूनिट है। अब नेक्स्ट है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम ऑफ द डोर। ये आप देख सकते हो कि जो आपके रूम की डोर है वो कितनी चौड़ी होगी। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू इजिली। आपने देखना है कि व्हील चेयर की लंबाई लेंथ कितनी होती है, क्या वो 3.5 जो यूनिट गिवन है उससे ज्यादा है। इफ दिस इज इन सेंटीमीटर तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि 3.5 सेंटीमीटर का डोर हो, बट हाँ इफ इट इज इन फुट और इट इज इन मीटर तो ये इनफ है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, इफ B1 द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 इज दिस और B1 इज दिस, ये रहा B1, और जो B1 के कोऑर्डिनेट हैं दैट इज x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1.5। if B1 is this and B2 is this represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrow or wide than the room door। तो हमने क्या करना है, इसकी जो विड्थ फाइंड आउट करनी है और इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 4,0। जो B2 है इसके कोऑर्डिनेट है 0,4 और जो विड्थ निकालनी है इसकी चौड़ाई, तो ये डिस्टेंस निकालना है। और इस डिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस। तो जो विड्थ ऑफ द डोर है, विड्थ है बाथरूम डोर की, वो कितनी है, देखो अब देखिए x कोऑर्डिनेट तो 0 है तो y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, मींस द y कोऑर्डिनेट ऑफ B2 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ B1 मींस 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5। अब मुझे ये बताओ कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो विड्थ ऑफ द डोर ये 3.5 यूनिट है और ये है, तो आप देख सकते हो कि जो ये है बाथरूम डोर इज नैरो, बाथरूम डोर क्या है, नैरो है देन द रूम डोर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो क्वेश्चन करने की बारी है वो आपकी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इससे हो जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपका होमवर्क है। तो आपके लिए जो होमवर्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 14। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं आप हमें कमेंट कर सकते हो और मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आज के जो लेक्चर हमारा वो यहीं पर कंप्लीट होता है, तो हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।